सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जोश दिल में। रिक्शा की क्या हाँ 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 3 रेलवे कंपनियां गाड़ियां चलाती थी, मतलब रेलगाड़ी। एक आपका था इसमें ईस्ट इंडियन रेलवे, सबसे पहले कोयला का खनन कहाँ हुआ था? झारखंड में। बंगाल नागपुर रेलवे, झरिया से शुरू हुआ था। और सबसे पहले लोहा का खनन शुरू हुआ था सिंहभूम में, एक जगह है पारसी बुरु या समथिंग, कुछ इसी नाम का जगह है, वहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो है 3 रेलवे कंपनियां जो है उस समय शुरू की थी। ठीक है, है सर? क्या बोले? तीसरा क्या है? और तीसरा लाइट रेलवे। चलिए वन अधिनियम लिखिए। अब थोड़ा सा वन वाले में आते हैं। वन नीतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नीतियां सवाल अभी तक नहीं आया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आए हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग करेंगे, पिछली बार भी किए थे। और सेवेंथ में सवाल आया था, उससे एक आया था। लिखिए, वन विभाग की स्थापना। भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुआ? तो ये आपका हुआ 1860 में। कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जो है 1860 में आपको वन विभाग का स्थापना हुआ था। और सबसे पहले इस विभाग का जो हेड थे ना, वो थे वन महानिरीक्षक। वन महानिरीक्षक। और सबसे पहला थे, फर्स्ट थे डिएट्रिक बैंड्रिज। डिएट्रिक बैंड्रिज। मेरे साथ समस्या यही है कि मैं कोई किताब आपको कह नहीं सकता हूँ कि लीजिए। डिएट्रिक बैंड्रिज। ठीक है, ये जर्मनी के थे, ये एक्चुअली में जर्मनी के थे। तो पता है इतना खतरनाक थे ये कि वनों का उपयोग करने के लिए इन्होंने, कैरन करके एक ट्राइब है म्यांमार में, कैरन ट्राइब काफी फेमस ट्राइब है, उस कैरन ट्राइब को म्यांमार के जंगलों से मार भगाया था इन्होंने। ठीक है, तो मतलब काफी बदनाम थे कह सकते हैं उसके आधार पर ये। तो पहला जो कानून आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा वनोपज और वन उत्पाद के नियंत्रण के लिए, तो पहला कानून वन वाला आया 1865 में, वन अधिनियम। ठीक है, ये आपका जो है वन अधिनियम 1865 आया सबसे पहले। लिख लीजिएगा। इसमें इसमें कहा गया सभी प्रकार के वन सरकार की संपत्ति है। सभी प्रकार के वन सरकार की संपत्ति है। अब ऐसा क्यों किया गया पता है? इसका एक लाइन और लिख लीजिए। इसका एक कारण था, सरकारीकरण का एक कारण था। लिखिए,
सरकारीकरण का एक कारण था, सरकारीकरण का एक उद्देश्य, ये आपके जब जनजाति ये लिखिएगा ना आंदोलन, चाहे बिरसा मुंडा आंदोलन समथिंग, तो उस समय काम आएंगे ये, ठीक है। तो सरकारीकरण का एक उद्देश्य था जनजातियां ब्रैकेट में आप दे दीजिए, जैसे हो पहाड़िया, भूमिज, उसके बाद आपके मुंडा आदि खेती की ओर अग्रसर हो और उनका ध्यान विद्रोही गतिविधि से हट जाए, गतिविधियों से हट जाए, ठीक है। ये मेन जो है उसका कारण था। जो कानून और नियम है ये तय करते हैं कि आखिर जो है किस तरह से समाज मूव करेगा। तो पहला जो 1865 का कानून लाया गया, ये इस बात को तय किया कि आखिर आपका जो जनजाति है जो विद्रोह कर रहे थे वो विद्रोह ना करें। इसी बात को लेकर जो है ये लाया गया था। ज्वाइन नहीं हो रहा है कुछ का, क्या दिक्कत है? सब तो ज्वाइन कर ही लिए। अब आता है अगला वन नीति। अगला वन नीति आया 1878 में। दूसरा है सर, हाँ दूसरा वन अधिनियम 1878, ठीक है। ये जो है आपका दूसरा था। अब देखिए, जहां एक और सारे अधिकार वन नियम के तहत में सरकार ने छीन लिए, सारे अधिकार छीन लिए, ठीक है, सारे अधिकार जनजातियों के छीन दिए। अब इसके बाद सेकंड कानून लाया गया, वन अधिनियम 1878। और वन अधिनियम 1878 में जो है ना, इसमें एक नया चीज किया गया कि वनों को 3 भाग में बांटा गया। वनों को 3 भाग में, जो आज तक चल रहा है, वनों का 3 भाग में बांटा गया। पहला सुरक्षित वन क्षेत्र, दूसरा आरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा ग्रामीण वन क्षेत्र। ग्रामीण वन क्षेत्र जो है इसमें किया गया। अब इसमें क्या था ना, जैसे ये सुरक्षित वन क्षेत्र ये सरकार के नियंत्रण में है, सीधे सीधे सरकार। इसमें जनता जो है, मतलब नागरिक, सीमित अधिकार, आज के जैसा ही लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी ला सकते हैं, और क्या बोलते हैं, जैसे फल, वन उत्पाद, ठीक है, ये ला सकते हैं। लेकिन फल, वन
इसके अलावा आपका जो है सूखी लकड़ी, इनके लाने पर चुंगी था, लाने पर चुंगी, टैक्स। ठीक है, एक प्रकार का जो है ये टैक्स लिया जाता था, चुंगी। इसके तहत एक दो तीन चीजें और की गई थी इसका, जैसे वनों पर प्रवेश, पशु चराने आदि कई कार्यों पर रोक लगाई गई। रोक लगाई, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ रोक लगाया गया, बल्कि दंड भी था। ठीक है, संदेहास्पद स्थिति में अगर वन अधिकारी गिरफ्तार करते हैं तो बिना किसी आदेश और वारंट का भी गिरफ्तार कर सकते थे और दंड भी दिया जा सकता था। तो लिख लीजिए इसमें, गिरफ्तारी, जुर्माना और कैद था। ये तीनों चीजें थी इसके तहत में। तो इस तरह से देखा जाए ना तो वनों में जनजातियों के अधिकारों को अंग्रेजों ने सीमित किया, जबकि उन्हीं क्षेत्रों में जो जंगली मतलब आपके जंगलों में जो जनजातियां थी वो आधारित थी, उन्हीं पे उनका जीवन यापन था। आखिर इससे क्या प्रभावित हुआ? इससे प्रभावित हुआ जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, इससे झारखंड में बहुत जो है आपका प्रभाव पड़ा इस नीति से। और ये नीति जो थी ना, ये एक बहुत बड़ा कारण था झारखंड में बिरसा उलगलान का भी। कारण क्या है देख लीजिए, इसका प्रभाव जैसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, ये जो ग्रामीण वन थे, ये ग्राम प्रधान के अधीन गांव के उपयोग के लिए थे, गांव के उपयोग के लिए। ठीक है, ग्राम प्रधान के अधीन गांव के उपयोग के लिए आपका ग्रामीण वन थे, मतलब गांव के आसपास का या गांव के अंदर के जो वन थे उसकी बात की जा रही है। इसमें बहुत कुछ किया गया, जैसे परती जमीन को भी आरक्षित वन क्षेत्र करके जो है अपने में शामिल कर लिया गया, ऐसा भी हुआ है। खैर उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं फल, वन उत्पाद, सूखी लकड़ी, इसको लाने पर चुंगी लगा दिया। तो जो जनजातियां पहले जंगल से जुड़ी हुई थी, जंगल पर आधारित जनजीवन था, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। तो इसके तहत क्या किया गया? उसकी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। कैसे प्रभावित हुई? पहला, जंगल पर उनका जो आर्थिक स्थिति था उसको जब रोक दिया गया, मतलब उनको जबरदस्ती कृषि की ओर धकेला गया, जबरदस्ती कृषि की ओर धकेला गया। ठीक है, और इसका कारण भी था, अंग्रेज चाहते थे विद्रोह न करें, प्लस आपका जो है टैक्स, टैक्स अंग्रेजों को मिलता। ठीक है, ये दो मेजर चीजें हैं इसमें। तीसरा एक और चीज था, अंग्रेजों को कच्चा माल भी मिलता, जैसे कपास, ये सब का खेती को लेकर भी तो था, गन्ना का खेती, सॉरी कपास बोल रहे, नील का खेती, इन सबको प्रमोट किया गया था ना, तो वो भी है। ये तो हो गया आपका जबरदस्ती कृषि की ओर धकेला गया। दूसरा,
क्योंकि कृषि कर नहीं कर मतलब जनजाति जो है वो कृषि की, और जैसे पहाड़िया बिरहोर आज भी खेती को लेकर जो है ना वैसे नहीं है जैसे मुंडा और संथाल है, क्योंकि उनका जीवन ज्यादातर आपका वनों पर ही आधारित रहा है, तो कृषि को वो अभी भी बेहतर तरीके से सीख नहीं पाए हैं। तो जब इनको जंगलों से हटाया गया, जंगलों पे इनके अधिकारों को खत्म किया गया, तो इनमें बंधुआ मजदूरी बढ़ गई, बंधुआ मजदूरी में वृद्धि। उसके बाद इनका पलायन हुआ आसाम के चाय बागानों में। वही तो आज टी ट्राइब्स कहे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को आज टी ट्राइब्स कहा जाता है। आते हैं, ये हमारा हो गया 78 का। अब आते हैं वन अधिनियम 1894, 1894, ठीक है। अब इसके तहत क्या था? सरकार का कहना था कि भाई जनता के हित के लिए जो है हम लोग संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहना था कि जनता के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जंगल का प्रशासन चलाना जरूरी है। लेकिन दरअसल सरकार जो है ना वो अपने फायदे के लिए जंगलों का प्रयोग करना चाहती थी। एक चीज और लिखिए, इस नीति के द्वारा वन अधिकारी पहली बार खुलकर वनों पर अपने अधिकारों का प्रयोग किया। कौन से अधिकार? जनजातियों को दूर रखने का अधिकार, ठीक है। अब उसके बाद में आता है भारतीय वन अधिनियम 1927, ठीक है। वनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया। इसके द्वारा बाकी इसमें तो जैसे दंड हो गया, दंड तो था ही, ठीक है, अपराध उसको घोषित कर दिया गया था। और चीज था इसमें, पीढ़ियों से वनों में रहने वाले लोग वन उत्पाद या वनों पर हक नहीं जता सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या इसके द्वारा, इन वन नीतियों के तहत क्या? इन वन नीतियों के तहत में दरअसल सरकार अपना फायदा लेते रहे। रेलवे ट्रैक उसमें काम आता था, रेलवे पटरी बिछाने में, या फिर जो है आपके रेलवे के डब्बे बनाने में, ठीक है। इन सब में जो है इनका खूब प्रयोग किया गया। बाकायदा जैसे चैलेट भवन जो आपका नेतरहाट में है, क्या है, लकड़ी का भवन है, पूरा लकड़ी का तैयार किया गया है। तो उस समय में सोचिए कितने बड़े पैमाने पर जो है आपका लकड़ियों का कटाई किया गया था। अब इसका प्रभाव झारखंड में क्या पड़ा उसको भी देख लेते हैं। झारखंड में प्रभाव,
पहला नंबर तो हुआ कि अंग्रेजों ने वनों का व्यावसायिक, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, उसका जो है उसको बिजनेस बना दिया, उसका प्रयोग जो है व्यापार की तरह से किया जाने लगा। मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध था वो प्रभावित हो गया इसके। दूसरा, वनों का कटाई मतलब विनाश, तो इससे झारखंड में वन प्रतिशत कम हुए। तीसरा, जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई। ठीक है, ये कई तरीके से प्रभावित हुई। जैसे पहला, कृषि की ओर जबरदस्ती धकेला गया, लेकिन सब कृषि कर सकता था? नहीं कर सकता था। दूसरा, बंधुआ मजदूरी बढ़ा। आसाम दार्जिलिंग पलायन, आसाम दार्जिलिंग के चाय बागानों में पलायन। वन उत्पाद से दूरी के कारण कुपोषण, ठीक है, क्योंकि जंगली उत्पाद पे आधारित थे पहले, तो पौष्टिक भोजन मिल पाता था। जब उनको जंगलों से फलों इन सबको लाने पर ही पाबंदी लगा दिया गया, तो उसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हुई। ठीक है, चौथा, अकाल। वनों पर सरकारी नियंत्रण से झारखंड के लोगों का महत्वपूर्ण खाद्य भंडार, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, खाद्य भंडार से अधिकार खत्म हो गया। खत्म हो गया। अकाल की बारंबारता लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। दीर्घकालीन प्रभाव, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, कभी इसको शिमला कहा जाता था, आज ये लू की मार झेलता है। कुछ छूटा इसमें? सब लिख लिया ना? कोई सवाल है इस पे? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग 8:30 बजे।